नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होली का पावन पर्व मनाया जाता है। मान्यता के मुताबिक हिरण्यकश्यप ने जब भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में लीन अपने ही पुत्र भक्त प्रहलाद को जिंदा जलाने के लिए अपने बहन होलिका की मदद ली, तब भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने चमत्कार किया और उस होली की आग में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया। तभी से होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, यह पर्व वह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें, यह बहुत ही पवित्र होता है। शास्त्र के मुताबिक होलिका की अग्नि में दुख और कष्टों को नष्ट करने की शक्ति मौजूद होती है। शास्त्रों में होलिका दहन की रात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। होलिका दहन की रात्रि को काल रात्रि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को शास्त्रों में बताई गई होलिका दहन की रात्रि को करने वाला एक बहुत ही छोटा और असरदार उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इससे आपके जीवन के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। साथ ही धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से आपको धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होने लगेगी। आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, आपको यह उपाय 1 रुपए के सिक्के से करना है। तो आइए इस उपाय के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, उपाय करने के लिए आपको होलिका दहन की जगह पर जाना है। 1 रुपए के सिक्के को हाथ में लेकर माता लक्ष्मी के एक मंत्र ओम श्रीं श्रीये नमः का 108 बार उच्चारण करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात इस सिक्के को अपने सिर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज 7 बार घुमाइए। उसके पश्चात इस सिक्के को आप होलिका में डाल दीजिए। फिर आप होलिका के साथ क्लॉकवाइज परिक्रमा कीजिए। परिक्रमा करते समय भी आपको इसी मंत्र का उच्चारण करना है। उसके बाद माता लक्ष्मी को प्रणाम करके अपने घर आ जाना है। उसके अगले दिन यानी कि जिस दिन होली खेली जाती है, उस दिन आपको स्नान करके उसी स्थान पर जाना है और होलिका की राख में से अपने उस सिक्के को घर ले आइए। आप होलिका की राख में से कोई भी सिक्का उठाकर ला सकते हैं। फिर इस सिक्के को आप लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। जैसे आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं या फिर अपने पर्स में भी रख सकते हैं या फिर किसी साफ स्थान में इस सिक्के को रखकर उसके साथ कुछ और पैसे रख दें। शास्त्रों के मुताबिक दोस्तों, होलिका में सिक्का डालने से आपके घर परिवार पर किसी भी प्रकार के कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे घर में धन दौलत और बरकत में वृद्धि होने लगती है। दोस्तों, होली की अग्नि में पाया गया यह सिक्का बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। इसे धन रखने के स्थान पर रखने से दिन दोगुना रात चौगुना वृद्धि होने लगती है। अगर आपको अपने व्यापार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है तो दोस्तों, आप अपने व्यापार स्थल पर इस सिक्के को धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। इससे व्यापार में वृद्धि होने लगती है। होलिका की अग्नि में पाई गई इस सिक्के में सभी प्रकार की नकारात्मक बुरी शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई साया है तो आप इस सिक्के को काले रंग के कपड़े में रखकर एक ताबीज तैयार कर लीजिए और इस ताबीज को अपने बाजू में धारण करें। मान्यता के मुताबिक जो व्यक्ति इस सिक्के को अपने गले या फिर बाजू में ताबीज के समान धारण करता है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार के अला बला का अगर कोई साया होता है तो वह दूर हो जाता है। इस पर कोई भी भूत प्रेत बाधा अटैक नहीं कर पाती है। आप इस सिक्के में छेद करवाकर उसमें एक छल्ला डालकर उसे काले धागे में डालकर इस सिक्के को पहन सकते हैं। दोस्तों, आजकल इस प्रकार के सिक्के पहनना फैशन में देखने को मिलता है, जिससे आपको ताबीज को छुपाना भी नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप इस सिक्के को पहनते हैं तो इससे आपकी सभी प्रकार के बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। होली के दिन इस बार कई सालों बाद विशेष संयोग बन रहा है। यह बहुत ही दुर्लभ संयोग माना जा रहा है।
दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए होली के दिन आप और कुछ छोटे उपाय भी कर सकते हैं, यानी कि कुछ बातों का विशेष ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि होलिका दहन वाले दिन सभी खाद्य पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों होलिका दहन वाले दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आप अपने घर के सफेद खाद्य पदार्थ है, जैसे कि दूध, दही, मावे से बना मिष्ठान खाते हैं, तो घर से बाहर जाते समय कुल्ला करके जाएं और कुछ नमकीन चीज खाने के बाद ही घर से बाहर निकले। होली के दिन अपने सिर को अवश्य ढक कर रखना चाहिए। अगर आप पुरुष हैं तो आपको टोपी लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों होली के दिन बुरी शक्तियां सिर के माध्यम से ही बॉडी में प्रवेश करती है। यदि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो चुकी है तो आपको होली के दिन ना तो होली गाड़नी चाहिए और ना ही जलानी चाहिए, इससे आपके पुत्र को परेशानी हो सकती है। सूर्यास्त के बाद रंग वाली होली के दिन ना तो होली खेलनी चाहिए और ना तो किसी के ऊपर रंग डालना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही होली के दिन सूर्य के डूबने के बाद होली मिलन के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक ऐसा करना अशुभ होता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।